एक बार शांत वन में शिष्यों की सभा लगी थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। उसी समय एक शिष्य ने विनम्रता से प्रश्न किया, भगवान, क्या सच में संसार में जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है? तब तथागत गौतम बुद्ध ने करुणा से भरी दृष्टि उठाई और बोले, हे भिक्षुओं, संसार में जो कुछ भी घटता है उसे तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। पहले ये समझो कि जीवन का पहला सत्य क्या है? दुख। इस संसार में जन्म है, जरा है, रोग है, मृत्यु है, प्रिय से वियोग है, अप्रिय से मिलन है। ये सब दुख के रूप है। यदि तुम केवल सुख की अपेक्षा करोगे तो हर घटना तुम्हें बुरी लगेगी, परंतु जो व्यक्ति जीवन को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करता है वो हर घटना में एक शिक्षा देखता है। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है। वो रोता है और कहता है सब बुरा हो गया, लेकिन उसी कारण वो कोई नया कार्य आरंभ करता है और अंततः अधिक सफल होता है। तो बताओ, क्या वो घटना बुरी थी? शिष्य मौन हो गए। बुद्ध बोले, घटना केवल घटना है, तुम्हारी दृष्टि उसे अच्छा या बुरा बनाती है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है उसी प्रकार मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में खिलता है। हे भिक्षुओं, बुद्ध बोले, इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर परिणाम के पीछे कोई कारण होता है। इसे ही मैं कर्म का नियम कहता हूं। यदि तुमने अतीत में कोई कर्म किया है तो उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलेगा। जब कोई कठिनाई आती है तो उसे ये समझो कि वो तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। क्रोध मत करो, शिकायत मत करो, बल्कि ये सोचो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक युवक था जिसे जीवन में बार बार असफलता मिलती थी। वो निराश होकर मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरे साथ ही क्यों? क्या सब कुछ अच्छे के लिए होता है? मैंने उससे कहा, यदि तुम्हें कभी असफलता न मिलती तो क्या तुम प्रयास करना सीखते? यदि तुम्हें ठोकर न लगती तो क्या तुम सावधान चलना सीखते? पीड़ा तुम्हारी शत्रु नहीं है, वो तुम्हारी गुरु है। जो व्यक्ति पीड़ा से भागता है वो ज्ञान से भी दूर हो जाता है। जो व्यक्ति पीड़ा को स्वीकार करता है वो परिपक्व हो जाता है। संसार की हर वस्तु अनित्य है। सुख भी स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं। जब तुम सुख में हो तो अहंकार मत करो, जब तुम दुख में हो तो निराश मत हो। जो आज बुरा लगता है वो कल किसी बड़े सुख का कारण बन सकता है, और जो आज सुखद लगता है वो कल दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए किसी भी घटना को अंतिम सत्य मत मानो। बुद्ध बोले, जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होना चाहिए तो तुम अपेक्षा में बंध जाते हो, और जब अपेक्षा टूटती है तो दुख होता है। लेकिन जब तुम ये समझ लेते हो कि हर घटना एक शिक्षा है तो तुम्हारे भीतर शांति आ जाती है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को देखना और फिर बुद्धिमानी से कार्य करना। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो ये मत सोचो कि ईश्वर या संसार तुम्हारे विरुद्ध है। ये सोचो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है जिसे जागृत करने का समय आ गया है। हीरा आग में तपकर ही चमकता है, सोना भट्टी में जलकर ही शुद्ध होता है। इसी प्रकार मनुष्य संकटों में तपकर ही महान बनता है। जब तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय हो तो क्रोध मत करो, धैर्य रखो, और दूसरों के दुख को देखकर ये मत सोचो कि उनका दुर्भाग्य है, बल्कि उनके प्रति करुणा रखो। करुणा तुम्हें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम किसी भी घटना को शत्रु नहीं मानते। अक्सर तुम ये सोचकर दुखी हो जाते हो कि अतीत में क्या हुआ या भविष्य में क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। यदि इस क्षण को तुम पूरी सजगता से जीते हो तो हर अनुभव तुम्हारे लिए उपयोगी बन जाता है। ध्यान करो, अपने श्वास को देखो, तुम पाओगे कि मन शांत होने लगा है। जब मन शांत होता है तब तुम्हें समझ आता है कि हर घटना केवल एक लहर है, आती है और चली जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षुओं, तुम जिस घटना को बुरा कहते हो वो किसी और के लिए अवसर हो सकती है, और जिसे तुम अच्छा कहते हो वो किसी और के लिए बाधा हो सकती है। इसलिए अच्छा और बुरा मन की रचना है। सत्य केवल इतना है कि जीवन परिवर्तनशील है। जब तुम ये समझ जाते हो कि सब कुछ अच्छे के लिए नहीं बल्कि सीख के लिए होता है, तब तुम परिपक्व हो जाते हो। तुम्हारा लक्ष्य ये न हो कि जीवन में केवल सुख मिले।
तुम्हारा लक्ष्य ये हो कि तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहो। जो व्यक्ति सुख में भी शांत और दुख में भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध ने अंत में एक छोटी कथा कही। एक व्यक्ति का घोड़ा भाग गया। पड़ोसी बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बोला, शायद। कुछ दिनों बाद घोड़ा कई और घोड़ों के साथ लौट आया। पड़ोसी बोले, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो बोला, शायद। उसका पुत्र उन घोड़ों को प्रशिक्षित करते समय गिरकर घायल हो गया। पड़ोसी बोले, बहुत बुरा हुआ। वो फिर बोला, शायद। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में भेजा गया, पर उसका पुत्र घायल होने के कारण बच गया। अब बताओ, कौन सी घटना अच्छी थी और कौन सी बुरी? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे भिक्षुओं, ये मत पूछो कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है या नहीं। ये पूछो, मैं हर घटना से क्या सीख सकता हूं? जब तुम सीखने लगते हो तो हर अनुभव तुम्हारे विकास का कारण बन जाता है। जीवन में जो भी आता है उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत, उससे लड़ो मत, उसे समझो। समझ ही मुक्ति है। याद रखो, संसार न अच्छा है न बुरा, संसार केवल है। तुम्हारा मन ही उसे रूप देता है। यदि मन शांत है तो हर घटना वरदान है, यदि मन अशांत है तो हर घटना अभिशाप है। इसलिए बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने मन को बदलो। ध्यान, करुणा और सजगता यही मार्ग है। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जो भी हुआ उसने तुम्हें मजबूत बनाया, जो भी टूटा उसने तुम्हें नया रूप दिया, और जो भी छूटा उसने तुम्हें आगे बढ़ाया। तभी तुम समझोगे, प्रश्न ये नहीं कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है या नहीं, प्रश्न ये है कि तुम हर परिस्थिति को अपने अच्छे के लिए कैसे बना सकते हो। बुद्ध का ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना में छिपी शिक्षा को पहचानें, मन को संतुलित रखें और परिस्थितियों को अपनी शक्ति में बदलें।